टैक्स के उमूर के ऊपर ख़ासी महारत रखते हैं, तो इनसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि टैक्स के हवाले से हुकूमत ने जो है वो आम आदमी के लिए क्या मराहत दी है। वेलकम टू दी शो सर, और ज़रा बताएं सर हमारे नाजरीन को। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें जी वैसे तो ओवरऑल जो बजट में है इसमें कोई एक्स्ट्रा टैक्स जो है सिर्फ दो नजर आ रहे हैं। एक जो बोनस पे शेयर्स पे लगाया गया है 10% का, और बाकी जो पीओएस पे इन्होंने पॉइंट ऑफ सेल है जो वो इन्हांस किया है 12% टू 15%। इसके अलावा एज सच अभी जो एक हमने सेलियंट फीचर्स वगैरह देखे हैं उस पे तो नहीं है। डेफिनेटली जब हम डिटेल में फाइनेंस बिल देखेंगे तो उसमें माइट बी कुछ सैलरीज के रेट्स पर या जो अदर यूपीज एंड कंपनीज के उसमें कोई डिफरेंस आए। तो अभी मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो उसमें इन्होंने लिस्टेड कंपनीज के टर्नओवर टैक्स को जो है वो 1.5 से 1.2% किया है। ये एक अच्छा उस साइड पे एक डिसीजन है कि ये अगर प्रपोजल जो आई है। अच्छा, मलिक साहब साथ साथ जो है ना इनका हमें वो भी देते जाए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इससे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ जी, ये बिल्कुल इसका देखें, जब कम हुआ है लिस्टेड कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो ये बेहतर होगा। आईटी सर्विसेज की बात कर रहा था कि जैसे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में इन्होंने 15% से 5% पे किया है विद नो इनपुट एडजस्टमेंट। ये एक अच्छा इम्पैक्ट है। उससे फॉरेन रिमिटेंसीज जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मजीद आएंगे, जो कि पहले टैक्स लगाने की वजह 1% वो 0.25% जब पिछले साल लगा था, तो हमारी तरफ से यही सजेशन थी कि जी आपने टैक्स क्रेडिट तो जरूर दे दिया है, लेकिन 0.25% की वजह से डॉक्यूमेंटेशन इशू आएंगे तो लोग बजाय पाकिस्तान पैसा लाने के वो पार करेंगे। ठीक है। तो इसमें ये एक तो उन्होंने इसे एग्जाम कर दिया डॉक्यूमेंटेशन से, रिटर्न से, और प्लस उसको सर्विसेज पे भी, आईसीटी में भी रेट कम कर दिया। ये अच्छी जो है अमल है, अप्रिशिएबल है। ठीक है। सेकंड, फॉरेन रिमिटेंसीज के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे जो 2% का टैक्स था और वो उसे जीरो कर दिया गया है। वो भी अच्छा है कि ताकि लोग वो इन्वेस्ट करें और वहां से पैसा आए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को इकोनॉमी की जो पोजीशन है तो बहुत ज्यादा जरूरत है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी से नॉर्मली जो है वो कितना कितना टैक्स कलेक्ट हो जाता है, या लोग अब आप तो प्रैक्टिसिंग में हैं तो आपको ज्यादा आइडिया होगा कि लोग जो है वो किस हद तक जो है इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या हुकूमत को कितना टैक्स इससे हासिल होता है। 1% था, और जब रजिस्ट्री वगैरह पे, ट्रांसफर्स पे, फिर इसको लास्ट ईयर में 2% किया गया, क्योंकि उसकी वजह है कि इसके जो डीसी रेट्स थे, कलेक्टर्स के रेट्स, वो इनहांस किए गए, तो उसे बैलेंस करने के लिए 1% इसको बढ़ा दिया गया था। अभी भी अच्छा। मार्केट से रेट्स बहुत कम है, लेकिन इसमें आपको पता है कि बिलियन रुपीज हमारे प्रॉपर्टी में अभी भी हैं। जैसे ओपन फाइल्स का और बाकी इशू होता है, उस पर काफी कम किया गया है, इस पे काफी काम हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो इस पे गेन टैक्स और बाकी टैक्सेस आने की वजह से प्रॉपर्टी का बिजनेस इस वक्त बड़ी जो है ना वो डाउनफॉल पे है, वो रुका हुआ है। और उसको दोबारा उठाने के लिए इन्होंने अभी जो दो अमल किए हैं वो बहुत अच्छे हैं। पहला ये कि इन्होंने 39% टैक्स से 20% कर दिया है। सेकंड, बिल्डर्स वो जो 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसका 10% और 5 मिलियन, इसमें विच एवर इज हायर जो है उसका उसे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर कोई किसी की अपनी ओन प्रॉपर्टी है, वो भी अगर 3 साल में करता है तो 10 मिलियन और 10% और 1 मिलियन जो है विच एवर इज हायर, उसका उसे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा, इससे जो है हमारी जो रियल एस्टेट सेक्टर है या बिल्डर्स वगैरह हैं उनको फायदा होगा, या उस उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। जी जी, उसका ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा और इससे दोबारा प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है वो उठेगा।